हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोलिक मशीन देखिए क्या होता है। हाइड्रोलिक मशीन वो मशीन डिवाइस होता है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मैकेनिकल एनर्जी को किस में, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोलिक मशीन्स बोलते हैं। तो देखिए ये हाइड्रोलिक मशीन दो प्रकार का होता है। एक होता है टरबाइन और एक होता है पंप। अब टरबाइन की बात करें तो ये टरबाइन जो कि होता है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोलिक एनर्जी होता है उसे क्या करता है, मैकेनिकली एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो पंप होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर देखा जाए टरबाइन, तो टरबाइन कितने प्रकार का होता है। तो टरबाइन अगर इनलेट एनर्जी की बात करें, अगर टरबाइन में जो आंतरिक ऊर्जा होती है उस प्रकार की बात करें, आंतरिक ऊर्जा की बात करें, तो ये दो प्रकार की होता है। इम्पल्स टरबाइन यानी आवेगी टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन यानी प्रतिक्रिया टरबाइन। अब रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको देख लेते हैं। अगर इम्पल्स टरबाइन की बात करें तो ये तीन प्रकार का होता है। पेल्टन टरबाइन, टर्बो टरबाइन, क्रॉस फ्लो टरबाइन। फिर से ध्यान दीजिए, पेल्टन टरबाइन, टर्बो टरबाइन, क्रॉस फ्लो टरबाइन। और रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो ये होता है प्रोपेलर टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कपलान टरबाइन, डेरियस टरबाइन। तो चूंकि ये देखिए फ्रांसिस टरबाइन है, ये ओल्ड टरबाइन होता है, इसे ओल्ड टरबाइन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कपलान है ये न्यू टरबाइन, ये फ्रांसिस के ये जैसे न्यू क्या हुआ, चेंज किया गया टरबाइन होता है। और पंप की बात करें तो ये पंप होता है दो प्रकार का, रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप। ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब बात करते हैं टरबाइन में कैसे एनर्जी कन्वर्ट होता है। तो अगर बात करते हैं इम्पल्स टरबाइन की, तो ये क्या होता है, टोटल एनर्जी से ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये हमेशा पूछता रहता है। इम्पल्स टरबाइन को टोटल एनर्जी से ये कन्वर्ट किस में करता है, ये काइनेटिक एनर्जी में करता है। जबकि रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों यानी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी ये चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो याद कर लीजिएगा, इम्पल्स टरबाइन का और रिएक्शन टरबाइन का टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी इम्पल्स टरबाइन का होता है और काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी से मैकेनिकल में ये रिएक्शन टरबाइन में ये एनर्जी का चेंज होता है। अब बात करते हैं कि इम्पल्स टरबाइन का क्या वर्किंग है। तो जो इम्पल्स टरबाइन का, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में क्या कन्वर्ट किया जाता है। तो ठीक है, जैसे कि ये इम्पल्स टरबाइन है, इसका जो थ्योरी है, थ्योरी सेक्शन में क्या कहता है कि फर्स्ट देता है काइनेटिक एनर्जी इज यूज टू रोटेट द इम्पल्स टरबाइन, यानी इम्पल्स टरबाइन को रोटेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी यूज किया जाता है। यानी इम्पल्स टरबाइन को जो ये रोटेट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में देख रहे हैं, ये फ्लूइड क्या कर रहा है, टरबाइन पर वो प्रेशर लगा रहा है, धक्का दे रहा है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का यूज होता है। अब सेकंड नंबर पर आता है फ्लूइड डज स्ट्रेच ब्लेड दैट नोजल। मतलब जो नोजल से निकलने वाली जो फ्लूइड होती है वो डायरेक्ट क्या होती है, डज स्ट्रेच यानी धक्का लगाती है वो ब्लेड पर। तो यह फ्लूइड डज स्ट्रेच ब्लेड द नोजल, यानी नोजल से निकलने वाली जो फ्लूइड होती है वो प्रहार करती है यानी धक्का लगाती है ब्लेड पर। थर्ड नंबर पर आता है द टोटल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर द ब्लेड स्ट्राइक। तो दो टोटल एनर्जी ऑफ वाटर यानी जो फ्लूइड का टोटल एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये कब होता है, ब्लेड पर प्रहार करने से पहले,
ब्लेड पर क्या होता है, प्रहार यानी धक्का लगाने से पहले ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। कौन चेंज होता है, ये टोटल एनर्जी यानी जल का जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड यानी नोजल से निकलने वाली जो फ्लूइड होती है वो उसका टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। अब 4 नंबर पर आता है, द प्रेशर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज आफ्टर लीविंग द नोजल वाइल इट बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी ये क्या कहता है, द प्रेशर ऑफ वाटर यानी फ्लूइड का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, डज नॉट चेंज यानी ये चेंज नहीं होता है। ये निकलने से पहले आफ्टर लिविंग द नोजल यानी नोजल से निकलने से पहले क्या होता है, नोजल से निकलने से पहले फ्लूइड का प्रेशर चेंज नहीं होता है। ये जबकि ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जब नोजल से क्या होता है, फ्लूइड निकलता है तो तब क्या होता है, उसका टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। जबकि यहाँ पर प्रेशर की बात हो रहा है तो प्रेशर क्या होता है, लिविंग के यानी नोजल लिविंग द नोजल यानी निकलने के बाद वो पहले था। काइनेटिक एनर्जी जब चेंज हो रहा था, ब्लेड पर स्ट्राइक कर रहा था तो वो पहले था। यहाँ पर क्या दिया है, आफ्टर लिविंग द नोजल यानी निकलने के बाद क्या होता है, प्रेशर जल का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब 5 नंबर पर आता है, ए पेल्टन व्हील इज ए टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, टेंजेंशियल पेल्टन व्हील का यूज होता है। जैसे पेल्टन व्हील होता है इम्पल्स टरबाइन में। तो क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं कि इम्पल्स टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं। टरबाइन 2 प्रकार के होते हैं, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन में पेल्टन होता है, टर्बो होता है और क्रॉस फ्लो होता है। तो ये इम्पल्स टरबाइन का ये थ्योरी था। अब आगे बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में क्या वर्किंग है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन की। तो रिएक्शन टरबाइन में एक क्या होता है, पहिया लगा होता है जो कि स्टेबल होता है, और एक इसमें रोटर लगा होता है, और रोटर पे क्या होता है, नोजल लगा होता है, जो कि नोजल द्वारा क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। तो अब क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन में जब नोजल द्वारा पानी बाहर निकलता है तो ये प्रेशर हेड से वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। और यही क्या होता है, लास्ट में जो प्रेशर होता है, रोटर का जो प्रेशर होता है, तो वही जब पानी बाहर निकलता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदल जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदल जाता है। अब देखते हैं कि जब टरबाइन में पानी अंदर आता है, जब टरबाइन में क्या होता है, पानी अंदर आता है तो इसकी 2 एनर्जी होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है प्रेशर एनर्जी। और यही क्या करता है, रोटर को घुमाने का काम करता है। कैसे घुमाता है, जब ये यही काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी चेंज होता है रिएक्शन फोर्स में। रिएक्शन फोर्स में जब चेंज होता है तो नोजल से जब निकलता है पानी तो इसके विपरीत क्या करता है, रिएक्शन फोर्स लगने के कारण क्या होता है, रोटर घूमने लगता है। तो ये रहा रिएक्शन टरबाइन। अब इसका थ्योरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी इज यूज टू रोटेट द रिएक्शन टरबाइन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि रिएक्शन टरबाइन में रोटर को क्या होता है, रोटेट करने के लिए प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है, जो कि किस में होता है, ये फ्लूइड में होता है। जब टरबाइन में फ्लूइड पर इंटर करता है तो उसमें प्रेशर काइनेटिक एनर्जी होता है, जो कि चेंज किस में होता है, मैकेनिकल एनर्जी में होता है। अब दूसरा नंबर पे आता है गाइड ब्लेड्स गाइड द फ्लो ऑफ फ्लूइड इनटू द टरबाइन। यानी टरबाइन में जो कि फ्लूइड होता है, फ्लूइड जब फ्लो करता है तो ये जो गाइड ब्लेड को क्या करता है, ये गाइड करता है, उसके सापेक्ष में क्या होता है, ये फ्लो करता है। अब तीसरा आता है द प्रेशर एनर्जी डज नॉट चेंजिंग बिफोर द ब्लेड स्ट्राइक। यानी कहने का मतलब क्या है कि द प्रेशर एनर्जी यानी जो प्रेशर एनर्जी होता है वो चेंज नहीं होता है। कब, ये ब्लेड जब क्या होता है, फ्लूइड स्ट्राइक करने से पहले, यानी फ्लूइड द्वारा ब्लेड पर स्ट्राइक करने से पहले क्या होता है, प्रेशर एनर्जी चेंज नहीं होता। कब चेंज होता है, जब ये प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी जब बाहर निकलता है तो ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। अब चौथा नंबर पे आता है वाटर प्रेशर डिक्रीज आफ्टर एक्सपेंस इन वेंस। तो वाटर प्रेशर
जब क्या होता है, वाटर प्रेशर डिक्रीज होता है। कब होता है? एक्सपेंशन इन वेंस, जब एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस मैंने उसका प्रसार होता है, तो वाटर प्रेशर का क्या होता है, डिक्रीज यानी कम हो जाता है। अब पांचवा आता है, इफ लोअर हेड एंड हाई फ्लो इट इज फ्रांसिस कैप्लान टर्बाइन एटसेट्रा। तो इसमें दिया है, यदि लोअर हेड है और हाई फ्लो है तो उसमें कौन सा टरबाइन होगा? फ्रांसिस और कप्लान टरबाइन होगा। तो ये लोअर हेड और हाई फ्लो आपको मिल जाएगा अगले वीडियो में कि ये क्या होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।